नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल और आप देख रहे हैं दी आर्टिकल। आज के आर्टिकल में मैं यहाँ पर विशेष रूप से आपको बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों की एक रणनीति रही है, फूट डालो और राज करो। जी हाँ, फूट डालो और राज करो की नीति पर अंग्रेजों ने भारत के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया। उसी नीति पे चलते हुए भाजपा का भी मास्टर प्लान है लंबे टाइम तक भारत पर राज करना, लंबे टाइम तक हरियाणा में सरकार बनाए रखना, और इसमें वो बिल्कुल सही स्टेक अपने प्लान पर चल रहे हैं। पूरा मास्टर प्लान आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा में भी फूट शुरू हो चुकी है। और ये फूट कैसे आ रही है, कौन डाल रहा है? ये फूट इसलिए आ रही है क्योंकि दल बदलने वाले नेता कुलदीप बिश्नोई, जो कभी बीजेपी में आते हैं, कभी हदंका मनाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, फिर से बीजेपी में आ जाती है, जिन्हें प्रदेश की जनता एक थैली का लोटा बट्टा कह रही है। यानी वो दल बदलते रहते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कौन से दल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे में कुछ विधायक बीजेपी से नाराज है, जैसे कि सोनाली फोगाट, जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई की अपोजिशन में चुनाव लड़ा था, काफ़ी नाराज है। कभी भी पार्टी बदल सकती है, या भाजपा को उनको समझाने के लिए कुछ नए पैंतरे अपनाने पड़ सकते हैं। अभी चुनाव काफ़ी दूर है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अवैध खनन पर भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, यानी अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। भाजपा के अंदर अंतर्घात शुरू हो चुका है। भाजपा के कुछ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। संपत सिंह, राम भगत जैसे कुछ अन्य नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। भाजपा की जो सरकार है हरियाणा के अंदर नींव पर टिकी हुई है। ये नींव हिलाना तो काफ़ी मुश्किल है और शायद हिल भी ना पाए, क्योंकि सरकार टिकी रहेगी, लेकिन ये नींव कभी भी डगमगा सकती है। अगर दुष्यंत जी थोड़ा सा कन्नी काटते हैं तो नींव कभी भी डगमगा सकती है। लेकिन जो प्लान है भाजपा का, फूट डालो राज करो, वो अभी तक जो नेता पार्टी में शामिल हुए हैं उनको समझ में नहीं आया है। लेकिन मैं क्लियर कर देने वाला हूं कि प्रदेश की जनता इस प्लान को अच्छी तरह जानती है। प्रदेश की जनता के सामने जब हम बैठते हैं, जब इन पॉइंटों पर चर्चा होती है, तभी मेरे को भी ये प्लान समझ में आया कि आखिर प्लान क्या है। बिहार के अंदर आपने देखा, बिहार के अंदर सरकार किस प्रकार से गिरी, किस प्रकार से नीतीश कुमार को धोखा दिया गया बीजेपी के द्वारा। जी हाँ, बीजेपी की चाल होती है कि कोई भी उनकी पार्टी में शामिल होता है तो उसके जो जहरीले दांत होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ हुआ, शामिल किया गया, दांत निकालकर वापस छोड़ दिया गया, या वो दांत निकालने से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान समझ गए और खुद ही पार्टी से बाहर आ गए। ये दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। बिहार के अंदर आज सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिर से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना रही है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर भी भाजपा को जरूरत नहीं थी जेजेपी पार्टी की। जेजेपी पार्टी 10 सीटों पर चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन भाजपा को जरूरत नहीं थी। लेकिन वो 2024 के अंदर एक बढ़ते हुए युवा चेहरे को हरियाणा के अंदर देख रहे थे। हालांकि चाहे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन 2024 के अंदर दुष्यंत जी की पार्टी जेजेपी गठबंधन के साथ सरकार बनाने को लायक थी। यानी कम से कम 25, 30 या 35 सीटें निकालती, किसी न किसी दल के साथ अपना राज चलाने को बेताब होती। यानी राज उसी का चलता है जिस पार्टी की सीटें ज़्यादा होती है, चाहे वो गठबंधन किसी के साथ ना हो। हालांकि अगर थोड़ी सी कोशिश करते तो पूर्ण बहुमत के सरकार साथ भी सरकार बना सकती थी जेजेपी पार्टी, लेकिन फिर भी दल को शामिल किया गया। दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, सिर्फ 10 सीट, और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री केवल 10 सीट, और हरियाणा सरकार में जेजेपी पार्टी के कुछ नेता मंत्री बने हुए हैं। इसके पीछे का जो मास्टर प्लान है वो तो भाजपा कभी भी आपको नहीं बताएगी। लेकिन मैं बता देता हूं, छोटे दलों को कुचलना
जब भी रेस होती है तो छोटे दलों को कुचलने का काम करती है भाजपा, ऐसा ही काम कर रही है। आप देख सकते हैं जेजेपी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अगर जेजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी से अलग होकर भी चुनाव लड़े तो इस बार आप देख सकते हैं कि जनता उन्हें अच्छा सबक सिखा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ होकर चुनाव जीता गया था और बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया गया। हालांकि दुष्यंत जी ने गठबंधन कर कुछ लोगों का मानना है कि सही कहा, लेकिन इसका प्रभाव 2024 में जरूर पड़ेगा। दुष्यंत जी की पार्टी का मार्जिन, या ऐसे ही मान लीजिए पार्टी खत्म ही हो चुकी है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के अंदर बेरोजगारी महंगाई काफ़ी बढ़ी है। ऐसे में एक पार्टी जो बीजेपी को कभी भी समझ में नहीं आ रही है, यानी बीजेपी पार्टी प्रदेश के अंदर बीजेपी हरियाणा और जेजेपी पार्टी ने 10 सीटें निकाली थी। कांग्रेस पार्टी का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर नेतृत्व है। दूसरा बीजेपी का मास्टर प्लान था किसी न किसी तरह से गढ़ में बैठे हुए नेताओं को हिलाना। कुलदीप बिश्नोई काफ़ी लंबे समय से गढ़ में बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से टिकट मिले, चाहे वो निर्दलीय चुनाव क्यों न लड़े, वो चुनाव जीत कर ही वापस लौटते हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई के गढ़ को तोड़ना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल था। तो बीजेपी का मास्टर प्लान चल रहा था किसी न किसी तरह से कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी से अलग किया जाए, और बीजेपी कामयाब हो गई। और आज देख सकते हैं कि बिश्नोई भाजपा में शामिल है। लेकिन हुड्डा जो काफ़ी समय से कुलदीप बिश्नोई पर उंगली किए हुए थे कि ये तो हमारा आदमी है ही नहीं, उनकी बात सच हो चुकी है। अब बिश्नोई भी वो सांप बन चुके हैं जो कहीं भी जा सकते हैं, और उनके फन को चलने के लिए बीजेपी तैयार है, यानी फन को अब पकड़ चुकी है। ऐसे में उस नेताओं का फ्यूचर सिर्फ अमित शाह के हाथ में है। ऐसे में ये लोग कोई डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि बिना शर्त के शामिल हुए हैं भाजपा के अंदर। फ्यूचर में क्या होता है गढ़ तोड़ने के लिए, क्या पता बिश्नोई को टिकट मिले ना मिले। लेकिन इन बातों पर चर्चा न करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा भी अपने मास्टर प्लान में कामयाब हो चुकी है। लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर क्या होगा, भाजपा का मास्टर प्लान कुछ नेताओं ने बिगाड़ दिया है। जी हाँ, कुलदीप बिश्नोई और चौटाला तो हालांकि शामिल हुए भाजपा के साथ है, लेकिन कुछ कदावर नेता जो भाजपा छोड़कर जा रहे हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी का भी साथ कुछ नेता छोड़ चुके हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं, चाहे वो देवेंद्र बबली हो, चाहे वो कुछ अन्य नेता हो, गौतम जैसे नेता हो, वो बिल्कुल टिके तो हुए हैं सरकार में, लेकिन 2024 में बीजेपी के साथ वो किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में नहीं आएंगे, और शायद जेजेपी के साथ भी ना आए। निर्दलीय या कांग्रेस पार्टी से चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन वो जेजेपी बीजेपी पार्टी से काफ़ी नाराज हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि बीजेपी का मास्टर प्लान यही था कि अपने दल में शामिल करके जेजेपी पार्टी को, उनके नेताओं को उन्हीं के खिलाफ तोड़ देना, और भाजपा कामयाब हो गई। अब 2024 के चुनाव की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूं। दो ही पार्टी आपस में चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस पार्टी का मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा है हरियाणा के अंदर, और इस बार अगर समीकरण देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपना वोट बैंक मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह से, और पूरी की पूरी संभावना है कि हरियाणा के अंदर सरकार बना ले। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता कहते हुए नजर आते हैं कि उनका प्रभाव 10 सीटों पर है, 15 सीटों पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आदमपुर की सीट पर प्रभाव है, और वो प्रभाव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ से आदमपुर से भाजपा की तरफ से कोई नया चेहरा उतारा जाता है, बिश्नोई नहीं उतारा जाता, तो 100% भाजपा चुनाव हार जाएगी। लेकिन देख सकते हैं वहीं पर आम आदमी पार्टी कल चंडीगढ़ घेराव करने जा रही थी। सरकार की बढ़ती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान थी। मटका चौक पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया, और आप देख सकते हैं
मटका चौक पर यानी हिसार के अंदर ही हिरासत में लिया गया है, उन्हें जाने नहीं दिया गया, खबर लीक हो चुकी थी। वहीं पर आज हरियाणा में डाक कर्मियों की हड़ताल है। अम्बाला के अंदर विशेष अपडेट है, सरकार विश्वासघात कर रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से विश्वासघात कर रही है। जेबीटी की सीटें खाली पड़ी है, लेकिन 196 स्कूल बंद हो चुके हैं, 35,000 टीचर के पद खाली हैं, कोई भर्ती नहीं, कोई समस्या नहीं। सरकार ने अभी तक जानकारी या बड़ी अपडेट भी नहीं दी है टीचर को लेकर। और वहीं पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। डाक कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना देते हुए कई बार सरकार को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। यानी भाजपा सरकार से लोग अब ऊबने लगे हैं। 2 प्लान हो जाए, 10 साल हो जाए, तो लोगों को कुछ बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना कोई ना कोई नेता देश को खाता रहेगा और हम देखते रहेंगे, हम ऐसे ही वोट देते रहेंगे। तो वोट देने की जो पावर आम जनता को मिली है वो इसलिए मिली है कि हम ऐसे नेता को चुने जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो प्रदेश के लिए काम कराएं, देश की जनता के लिए काम कराएं, रोड कच्चा बनवाएं, कोई समस्या ना हो। अगर आप किसी कार्यालय में जा रहे हैं, आपसे कोई बदतमीजी ना करें, आपका लाइन वाइज नंबर आ जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए कि कोई आ रहा है वीआईपी तो उसे पहले नंबर दिया जा रहा है। लेकिन ये समस्याएं भाजपा के अंदर भी कम नहीं हुई है। प्रदेश के अंदर ऐसी सरकार चाहिए जो ये जो भेदभाव है आम जनता के बीच, इस भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। भेदभाव आज आप ही देख लीजिए, आप कहीं पर जाते हैं तो आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। कोई भी सरकारी काम हो, छोटा सा काम हो, आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। नहीं तो अफसर काम कर रहे हैं, नहीं तो नेता काम कर रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल चेंजेबल होने वाली है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 के अंदर कुछ नया होने वाला है, कुछ नया धमाका होने वाला है। ये धमाका बीजेपी पार्टी के खिलाफ ही होगा, चाहे वो कांग्रेस का बिगुल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का बिगुल हो। इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा द आर्टिकल के साथ। मैं संदीप नौखवार।